संतान सप्तमी का व्रत है और मनु व्रत रहे आज हैं। और इसमें पूजा इस प्रकार करी जाती है। ये अभी तो महावर लग रहा है पैरों में, कहाँ दिखाओ पैर, ये पैरों में महावर लग रहा है। और महावर लगने के बाद तैयार भी हो गई हैं, ये देखो तैयार भी हो गई हैं, तो देखो। और महावर लग रहा है, महावर लगने के बाद फिर अभी अब पूजा की तैयारी होगी, फिर पूजा होगी। कलावा में अब पूजा स्टार्ट हो गई है। कलावा में जो है 7 गांठें लगाई जाती हैं, वो मन्नू लगा रही हैं। मन्नू लगा रही हूँ गांठें कलावा में, ये देखो अब गांठें लगाई जा रही हैं। ये संतान सप्तमी का व्रत है। संतान सप्तमी में ऐसे ही व्रत होता है, उसकी पूजा ऐसी होती है। पूरा तैयार व्यार होके अब कलावा में गांठ लगा रही है, भगवान को सजा दिया है। ये देखो भोलेनाथ, पार्वती माँ, गणपत बप्पा और कार्तिकेय और लड्डू गोपाल। और ये पूजा की तैयारी हो गई है। ये और ये गांठ लग रही है, ये देखो गांठ लगाई जा रही है। मेन पूजा यही है, गांठ लगाने वाली, जो 7 गांठें लगाई जाती हैं। ये मेरे भोलेनाथ की पूजा है, ये भोलेनाथ पार्वती माँ की। और उसके बाद देखो ये खीरा में पहनाया जाता है और फिर ऐसे चढ़ाया जाता है। अब ये पूरा जल छिड़का जाएगा। उसके बाद ये क्या है, चंदन, लाल चंदन का टीका लगेगा भोलेनाथ को। लाल चंदन का टीका लग रहा है। और लड्डू गोपाल को लग रहा है लाल चंदन का टीका, और गणेश जी को और कार्तिकेय को लग रहा है। अब सिंदूर लग रहा है, गौर में सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। ये देखो चढ़ा रही हूँ। और अब कलश को सजाया जा रहा है। कलश को सजाया जा रहा है। कलश में ओम लिखा जा रहा है। कलश में ओम लिखा जाएगा। ओम लिख के फिर कलश में ओम लिखा जाएगा। ओम लिख के फिर अब भगवान भोलेनाथ को फूल चढ़ाए जा रहे हैं। वो देखो अब दीपक जलाया जा रहा है। ये ज्योति होती है, ये ज्योति माना जाता है कि शंकर भगवान की बेटी होती है। और पूजा करते समय ज्योति जला जरूर दिया जाता है, जलाया जाता है, तभी पूजा संपन्न मानी जाती है। और ये देखो ज्योति जल गई है, मनु ने जला दिया है। और अब ये फूलों से भोले बाबा की सजावट हो रही है, डेकोरेशन हो रहा है अच्छे से। अब ये चूड़ियाँ सुहाग की चीज़ चढ़ती हैं, सुहाग की चीज़ें चढ़ रही हैं। भोलेनाथ को सुहाग की चीज़, ये चूड़ियाँ चढ़ गई सुहाग की। ये सारा सुहाग का सामान है, शीशा, कंघा, बिंदी का पत्ता और काजल, पाउडर, महावर, सब चीज़ चढ़ाया जा रहा है। ये देखो पाउडर भी है और मेहंदी का कोन भी है और लिपस्टिक भी है। ये
और सिंदूर भी है। और ये पान चढ़ाए जा रहे हैं। 7 पान चढ़ते हैं, 7 पान चढ़ते हैं भोलेनाथ को। ऐसे करके चढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये संतान सप्तमी का व्रत है, इसलिए इसमें 7 ही सब कुछ होता है। 7 गांठ, 7 पान, और हल्दी की 7 गांठें हैं। हल्दी की भी 7 गांठें हैं, 7 गांठें वो चढ़ाई जा रही हैं। ये देखो, ये और ये 7 सुपारी भी चढ़ाई जा रही है। ये देखो, हाँ, ये, और ये पैसे 7 रुपए भी, 1 के सिक्के, 1 के 7 सिक्के चढ़ाए जा रहे हैं। 1 के 7 सिक्के चढ़ाए जा रहे हैं। सब 7 ही होगा। ये अब अच्छा छिड़का जा रहा है। अब भोलेनाथ में फ्रूट चढ़ाया जाएगा। 7 फ्रूट भी चढ़ते हैं। 7 तरीके का फ्रूट होगा। 7 तरीके का फ्रूट भोलेनाथ पर चढ़ेगा। क्योंकि संतान सप्तमी का व्रत है ना, इसी वजह से इसमें 7 तरीके का ही फ्रूट चढ़ेगा। खीरा है, नाशपाती है, और बनाना है, केला है, और मौसम्बी है, 2 तो 4, और अनार है 5, और सेब है 6, और 7वां क्या है? 1 नाशपाती है और 1 6, कुछ और है, अनानास है 7 तरीके का फल चढ़ाया गया। इसमें 7 ही होता है, हर चीज़ 7 चढ़ाई जाती है। और 7 पुआ, मीठी पूड़ी जिसको बोलते हैं, कोई पुआ बोलता है, कोई पिटौआ बोलता है, कोई पूड़ी बोलता है, कोई पिटौआ बोलता है, कोई मीठी पूड़ी बोलता है। तो ये 7 चढ़ाए जा रहे हैं। ये देखो, आगे रखें। और ये क्या है? ये चन्नामृत बना हुआ है। चन्नामृत, पंचामृत, गंगा जल डाला जा रहा है पंचामृत में। अब जो है धूप बत्ती जलाई जा रही है भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। अब धूप बत्ती, दीपक जल चुका है। ये मनु जला रही है धूप बत्ती। ये अभी आरती हो रही है। भोलेनाथ, ये चांदी का एक कंगन होता है। इसको क्या बोला जाता है? कंगन ही बोला जाता है। चांदी का कड़ा। चांदी का कड़ा चढ़ाया जाता है एक। उसमें 7 क्या बने होते हैं? 7 लाइनें बनी होती हैं चांदी की कड़े में। वो कड़ा चढ़ाया जाता है चांदी का। संतान सप्तमी में मेन खास बात यही होती है। तो वही कड़ा मन्नू ने चढ़ाया है। वो दिखाओ कड़ा। ये कड़ा चढ़ा हुआ है, भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है। और
ये पहले से पहने हुए हैं। आज ये निकाल दिया जाएगा। आज इस वाले कड़े को, जो पुराना कड़ा है, उसको निकाला जाएगा। ये निकाल के कटोरी में रख दिया जाता है और उसमें गंगा जल डाल दिया जाता है कड़े में, और हाथ जोड़ लिया जाता है। चलो कहानी अब कहानी पढ़ने जा रही है मन्नू, और हम कहानी सुनने जा रहे हैं भोलेनाथ की संतान सप्तमी की कहानी। संतान सप्तमी की कहानी पढ़ने जा रही है, और अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं। को किया जाता है। कथा शुरू हो गई है संतान सप्तमी की, और मन्नू जो है कथा पढ़ रही है। व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवाद हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। मन्नू पढ़ रही है। अब हम सुनने जा रहे हैं कि वीडियो बंद करना पड़ेगा तभी कथा सुन पाएंगे। की मथुरापुरी में देव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बदरिया का योनि मिली तथा मुझे मुर्गी योनि मिली भगवान शंकर की कृपा से। इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत का नियम पूर्वक करती रही। कि तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती थी कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा इस कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस जी ने कहा कि देवी भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आज सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी और रानी भूषण ब्रह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख होकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अन्न में ऐश्वर्य होकर मोक्ष प्राप्त पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाला व्रत का विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। सुनकर ऋषि रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करे तथा दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर गंगे हर हर महादेव की जय। अब ये जो फूल लेकर हम लोगों ने कहानी सुनी है ये इसको आप चढ़ा देना है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इसमें क्या रखा? अब ये हवन शुरू हो गया है। थोड़ा सा हल्का सा हवन भी किया जाता है। बनाओ इसमें हवन हो चुका है। मन्नू हवन कर चुकी हैं। ये थाली आरती की सज रही है। ये आरती की थाली सज गई है। अब आरती होने जा रही है।
अब आरती होने जा रही है, अब हम लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए। कंगन पहनने जा रही हैं, वही चांदी वाला जो सप्तान सप्तमी में पहना जाता है, 7 लकीरें होती हैं। ये देखो पहन लिया है। अब ये गांठ ये क्या करोगे? इसको पहनेंगे। अच्छा, इसके बाद ये कलावा जिसमें 7 गांठें बांधी गई थी, जिसमें कलावा में 7 गांठें बांधी गई थी, वो कलावा पहना जाएगा हाथ में। जैसे जिसके पास कंगन ना हो तो कलावा पहन सकता है, व्रत जरूर रहना चाहिए। अच्छा, जिसके पास कंगन नहीं होता है, चांदी का नहीं बनवा पाए सामर्थ्य के अनुसार, तो वो कलावा ही पहन ले। 7 गांठ लगा के 7 गांठें लगा के
और कलावा पहन सकता है। ये मन्नू बांध रही है कलावा। देखो साड़ी भी बहुत अच्छी पहन रखी है, ग्रीन कलर की, और ऊपर से चुनरी ओढ़ रखी है। और हमको भी साड़ी पहनाया, बोला तुम भी साड़ी पहन लो, तो हमने भी पहन रखा है साड़ी। मन्नू पूजा करती है, मन्नू व्रत है, लेकिन हमने तो ऐसे ही साड़ी पहन लिया है। बस मन्नू ने कहा साड़ी पहन लो। अब ये पंचामृत को भोग लगेगा। पंचामृत का भोग लगने जा रहा है भोलेनाथ को। आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे भोले, चारों दिशाओं से आओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। सेवरी के बेर सुदामा के तेंदुल, सेवरी के बेर सुदामा के तेंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भोले, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, ऐसा भोग लगाओ मेरे भोले, ऐसा भोग लगाओ मेरे भोले, सब अमृत हो जाए मेरे भोले, सब अमृत हो जाए मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। जो कोई इस प्रसाद को खाए, जो कोई इस प्रसाद को खाए, जन्म सफल हो जाए मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, भोग लगा के चले मत जाना, भोग लगा के चले मत जाना, आओ दर्श दिखाओ मेरे भोले, आओ दर्श दिखाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। अब भोग लग चुका है भोलेनाथ का। पानी लगा। अब मन्नू सुहाग लेने जा रही हैं। पूजा हो गई है, चंदा में पंचामृत पी लिया है, मुँह जूठा कर लिया है। अब इसके बाद सुहाग लिया जाएगा। सुहाग ले लिया है और अब पूजा का पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद में अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए मनोकामना कर रही हैं शंकर भगवान से। और अब पूजा का समापन हो गया है। इस प्रकार पूजा होती है संतान सप्तमी की। आज मन्नू ने संतान सप्तमी की पूजा किया है। इसी प्रकार होती है। और तैयार हुई हैं, देखो चुदरी ओढ़े हैं, देखो कितनी अच्छी साड़ी पहन रखी है, अच्छी लग रही है। जय भोलेनाथ की, शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, महादेव की जय, जय महाकालेश्वर की जय।